स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद हुसैन और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 9। तो बाबू इसमें भी सेम प्रोसेस एलएचएस से लेके चलना है और आरएचएस से लाना है। एलएचएस मेरा दिया हुआ बाबू कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर आरएचएस मेरा दिया हुआ बाबू 1/10 a प्लस कोट ए। तो एलएचएस से लेके चलना है और क्या लाना है, आरएचएस लाना है। तो हम एलएचएस से लेके चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू एलएचएस बराबर मेरा क्या दिया हुआ है बाबू, कोसेक ए माइनस साइन ए, ये मेरा दिया हुआ है बाबू, और मेरा दिया हुआ है सेक ए माइनस कोस ए, इतना दिया हुआ है। अब आगे लेकर इसको बढ़ते हैं बाबू। तो सबसे पहले बाबू हम क्या जानते हैं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहाँ कोसेक ए है, तो कोसेक ए की जगह क्या लिख देंगे, 1/sin ए। तो हम लिख देते हैं 1/sin ए, मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम पूरे इजी होकर के समझो। फिर माइनस साइन ए है, ये मैंने उतार दिया। अब सेम यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos ए, 1/cos ए। कोस ए मैंने लिख दिया माइनस कोस ए, हो गया। कोई दिक्कत बाबू। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए, यही होगा ना बाबू। एलसीएम मैंने ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 दे देते हैं, और साइन ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो साइन ए होगा। और फिर साइन ए को साइन ए से भाग देंगे तो 1 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 1, फिर माइनस, फिर 1 को साइन ए से गुना करेंगे तो साइन ए बार में आएगा, और फिर साइन ए को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। कोस ए और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बाबू, कोस ए आ गया। अब बाबू एकदम यहाँ पे ध्यान देना है। फिर कोस ए को कोस ए से भाग देंगे कितना बार में, 1 बार में। तो 1 को ऊपर वाले से गुना करेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 मैंने दे दिया। फिर कोस ए को 1 से भाग देंगे कितना बार में, तो कोस ए बार में। कोस ए को ऊपर वाले से गुना करेंगे, कितना आएगा, कोस स्क्वायर ए, मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, एकदम ईजी होकर के पढ़ो। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जितना भी फार्मूला बोलते हैं उन सभी फार्मूला को आप लोग याद रखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो लिख देंगे कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। फिर यहाँ पर दे देते हैं हम गुना, ठीक। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर ए। तो हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू। अब देखो यहाँ पे साइन ए ये काट देते हैं और यहाँ पर स्क्वायर है तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा। फिर कोस ए है, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर का एक कोस ए खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या बाबू, मेरा बचेगा कोस ए इंटू साइन ए, यही ना बचेगा बाबू। अब इसको हम मतलब गुना में उधर लिखें, जैसे 2 गुना 3 लिखें या 3 गुना 2 लिखें, बात बराबर है। तो हम इसको सही कर देते हैं, साइन वाला को ले लेते पहले, साइन ए कोस ए
ऐसा बाबू मैंने इसलिए लिखा कि अच्छा लगता है, कोस ए साइन ए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो साइन ए कोस ए, मतलब कि साइन से लोग स्टार्ट करता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया साइन ए कोस ए। अब बाबू यहाँ पर देखना थोड़ा ध्यान से एकदम, हम इस तरह से साइन ए कोस ए को लिख सकते हैं, साइन ए कोस ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको याद करना है, क्योंकि जो है ना मतलब बोर्ड एग्जाम में 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा निम्न में से कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो क्या होता है आप जानते ही हैं 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, तो 1 होगा तो 1 नीचे में रहेगा, तो कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो साइन ए बाय कोस ए बटे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो मैंने लिख दिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा अच्छे से, हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक मिनट बाबू वेट करो, हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस साइड, थोड़ा ध्यान देना बाबू, साइन ए कोस ए है बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन ए, थोड़ा सा यहाँ पर हम ये कर देते हैं कि आप लोग को परेशानी ना हो, साइन ए कोस ए बाय हम लिख सकते हैं साइन ए कोस ए, उसके बाद हम लिख सकते हैं बटे साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए कोस ए। आप लोग सोच रहे हैं ये आप सर कैसे लिख दिए, तो यहाँ पर देखना बाबू, साइन ए कोस ए बाय साइन ए कोस ए से हमने क्यों भाग दिया, तो बाबू यहाँ पे हम बटे दिए हैं साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बाय साइन ए कोस ए, इसका हम एलसीएम लेंगे तो साइन ए कोस ए आएगा, फिर आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये नीचे में जो एलसीएम लेंगे तो वो साइन ए कोस ए खत्म हो जाएगा, तो मेरा बचेगा क्या साइन ए कोस ए बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यही बचेगा। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। तो अब अगर ये ख़त्म हो जाता है, ये साइन ए कोस ए ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा बाबू, मेरा बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा, साइन ए कोस ए बाय साइन ए कोस ए ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा ना, तो 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे बाबू ध्यान देना कि जो है सेम उसी तरह से यहाँ पे साइन ए है ख़त्म हो जाएगा, एक साइन ए ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ए बाय कोस ए प्लस सेम उसी तरह से कोस ए खत्म हो जाएगा, एक कोस ए ऊपर वाला खत्म हो जाएगा, ऊपर में एक कोस ए बचेगा और नीचे में साइन ए, तो हम लिख सकते हैं कोस ए, एक सेकंड बाबू थोड़ा सा, बाय साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखना है यहाँ पर बाबू बराबर 1 बाय साइन ए बाय कोस ए, क्या फार्मूला आता है टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा की जगह हम टेन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो उसी तरह से साइन ए बाय कोस ए की जगह जो है हम क्या लिख देंगे टेन ए, क्या लिख देंगे टेन ए, फिर प्लस सॉरी प्लस नहीं, इसको लाइन बढ़ा देते हैं, यहाँ नीचे में प्लस देंगे, फिर कोस ए बाय साइन ए, कोस ए बाय साइन ए, कोस ए बाय साइन ए हम क्या लिख सकते हैं कोट थीटा पर हम क्या जानते हैं कोट थीटा पर कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है, तो उसी तरह से हम कोस ए बाय साइन ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं कोट ए, यही तो बाबू लाना था बराबर आर एच एस, यही बाबू मेरा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं हैंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड,
यही तो बाबू हमको लाना था। अब जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं हमको क्या लाना था RHS में 1/10A प्लस कोट A, यही तो लाना था। और मेरा भी आ गया 1/10A प्लस कोट A। कोई दिक्कत हुआ बाबू? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है परेशानी नहीं हुई होगी। और कल मैं जो है लास्ट 5वां का 10 क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, तो वो कल मैं बताऊँगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।